हेलो फ्रेंड, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू अनोखे किस्से रिबाउंड। हमेशा की तरह ही आज फिर हम एक और दिलचस्प किस्सा आपके लिए लेकर आए हैं। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत नाम पैसा कमाया, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उसके कुछ वक्त बाद ही एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे सब उसी आदमी का पुनर्जन्म मानने लगे। और ऐसा क्यों हुआ, यही सब जानेंगे आज की इस गजब की स्टोरी में। ये एक सच्ची घटना है, तो दिल थाम कर बैठिएगा और अंत तक पूरी स्टोरी जरूर देखिएगा। फरारी एसपीए का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। जी हाँ, ये वही कंपनी है जो फरारी स्पोर्ट्स कार्स बनाती है, और इस कंपनी के ओनर का नाम था एनजो फेरारी। और इन्हें स्पोर्ट्स कार्स का बहुत शौक था, लेकिन जिस वक्त में ये जन्मे थे वो वक्त था 1898 का। और इस वक्त में आज जितनी एडवांस स्पोर्ट्स कार्स नहीं हुआ करती थी, इसी बात ने एनजो को प्रेरित किया कि वो एक एडवांस कार डिजाइन करे और उसे मार्केट में लॉन्च करे। अब एनजो को कार्स का शौक तो था ही, और साथ ही वो कार रेसिंग का भी शौक रखते थे, जिसे इन्होंने अपना पेशा ही बना लिया और एक कार रेसर बन गए। देखते ही देखते वक्त के साथ साथ इन्होंने कुछ कार के डिजाइन भी बनाना शुरू किए, लेकिन उन डिजाइन्स में वो बात नहीं थी। मतलब एनजो चाहते थे एक एडवांस कार बनाना जिसका लुक, स्पीड और फील सब में ही वो बाकी की कार से अलग बने। जिसके बाद कुछ समय और मेहनत करने पर फाइनली उन्हें एक ऐसा डिजाइन मिल ही गया, जिसके बाद उन्होंने 1939 में फरारी कंपनी रजिस्टर करी और इस कार को बनाने में जुट गए। फिर 1947 में पहली फरारी कार लॉन्च करी, जिसका नाम फरारी 125S रखा गया, और इस कार को पहली दफा एक रेस में लॉन्च किया गया और बैक टू बैक इस कार ने 6 रेस जीत ली। जिसके बाद तो फरारी की डिमांड बढ़ गई और कंपनी एक के बाद एक नए और एडवांस मॉडल्स बनाती ही चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब भला हम आपको क्यों बता रहे हैं, मगर जरा रुकिए, ये सब हिस्सा है स्टोरी की मेन थीम का, जो आपको आगे समझ आएगा। अब यहां से फरारी कंपनी का नाम बढ़ा तो साथ ही इसके ओनर यानी कि एनजो फेरारी का भी बहुत नाम हुआ, और साथ ही मार्केट में फरारी की बढ़ती डिमांड के चलते कंपनी प्रोडक्शन और सेल्स करती चली गई, और देखते ही देखते एनजो फेरारी काफी अमीर हो गए। इनका देश और दुनिया में बहुत नाम हुआ और सम्मान मिला, जिसके बाद फरारी स्पोर्ट्स कार्स बनाने वाली टॉप कंपनीज में शामिल हो गई। एनजो ने नाम पैसा और शानो शौकत बहुत कमाया, और 14 अगस्त 1988 को इनकी 90 साल की उम्र में इटली में मौत हो गई। इनका जन्म भी इटली के मोडेना नामक शहर में हुआ और मौत भी वहीं हुई। अब एनजो फरारी की 2 पिक्चर स्क्रीन पर आपके सामने हैं। जरा इन्हें ध्यान से देखिए, क्या अंतर नजर आ रहा है इनमें आपको? कोई खास फर्क नहीं है ना? लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इनमें से एक ही तस्वीर एनजो फरारी की है, जबकि दूसरा शख्स तो कोई और ही है। तो सबकी तरह आप भी गच्चा खा गए ना? चलो अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और इस मिस्ट्री को जरा सॉल्व करते हैं। एनजो की मौत के ठीक 2 महीने बाद ही 15 अक्टूबर 1988 को मैसूट ओजिल नामक एक बच्चे का जन्म जर्मनी में हुआ। अब बचपन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जब मैसूट जैसे ही बड़ा हुआ तो उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि मैसूट की शक्ल बिल्कुल हूबहू एनजो फरारी से मिलती थी। आप भी स्क्रीन पर एनजो और मैसूट की पिक्चर्स फिर एक बार देख सकते हैं। एक एनजो हैं तो दूसरा मैसूट ओजिल। अब फुटबॉल में दिलचस्पी रखने वाले लोग तो मैसूट को फौरन ही पहचान गए होंगे, लेकिन जो लोग मैसूट को नहीं जानते, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि मैसूट ओजिल एक बेहद ही अच्छे जर्मन फुटबॉलर हैं। मैसूट ने जर्मनी के लिए कई फुटबॉल टूर्नामेंट्स खेले। साथ ही 2014 में जब जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था, उस वक्त भी मैसूट जर्मनी की फुटबॉल टीम का एक अहम हिस्सा थे। मैसूट ओजिल एक बेहतरीन फीफा प्लेयर हैं। वो मिडफील्डर पोजीशन पर खेला करते थे, और अपनी स्किल्स के दम पर मैसूट ने जर्मनी के लिए करीब 92 गेम खेले और अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया। साथ ही वो टॉप असिस्टिंग प्लेयर भी कहलाए जाने लगे। मैसूट ने भी बहुत नाम पैसा रुतबा कमाया, और अभी 2024 में उनकी नेटवर्थ 120 मिलियन डॉलर्स की है, यानी कि करीब करीब 1000 करोड़ से भी ज्यादा की नेटवर्थ है। अब बहुत से लोगों का मानना तो ये है कि मैसूट ओजिल एनजो फरारी का ही दूसरा जन्म है। उनकी शक्ल मिलती है सिर्फ इसीलिए नहीं, बल्कि उनके बीच जो समानताएं हैं वो भी यही कहती हैं कि एनजो ही मैसूट ओजिल है। अब आखिर ऐसी क्या समानताएं हैं, जरा उन्हें भी समझ लेते हैं। बस दिल पर हाथ रखकर बैठिएगा, क्योंकि आगे जो कुछ भी हम बताने वाले हैं वो जान आपके होश उड़ने वाले हैं। सबसे पहले तो दोनों की शक्ल तो है जो कि एकदम हूबहू है। बस पिक्चर में फर्क है तो बस इतना ही कि एनजो के वक्त में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स हुआ करती थी और मैसूट के वक्त में क्लर्ड पिक्चर्स होने लगी थी। बाकी इन दोनों का नाक नक्शा, कद काठी और आवाज तक एक समान थी। दूसरी समानता करियर। जी हाँ, दोनों ने ही स्पोर्ट्स में ही अपना भविष्य बनाया। जहां एनजो कार रेसिंग में टॉप पर रहे तो वहीं मैसूट फुटबॉल में टॉप पर रहे। दोनों ने ही अपने जीवन में बहुत सफलता पाई
और दोनों को ही वर्ल्ड फेम भी मिला, यानी कि दोनों के ही स्टार्स भी एक समान ही बुलंदियों पर थे। साथ ही दोनों ही काफी मेहनती भी थे। एंजो ने कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद फरारी बनाई, वहीं मैसूट ने भी कई सालों तक कड़ी मेहनत करी और खुद को इस काबिल बनाया कि उन्हें जर्मन फुटबॉल टीम में शामिल करा गया, जो कि लोगों का एक सपना होता है और सपना ही रह जाता है। लेकिन मैसूट ने न सिर्फ इस सपने को सच कर दिखाया, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से वो एक फुटबॉल स्टार बन गए। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? चलिए इसे भी अगर इत्तेफाक मान लिया जाए, तो भी एंजो को जिस कदर कार्ड्स से प्यार और लगाव था, ठीक उसी प्रकार का लगाव, प्यार और कार्ड्स का पैशन मैसूट में भी साफ दिखता है। मैसूट के पास भी कई स्पोर्ट्स कार्ड्स का एक लंबा चौड़ा कलेक्शन है, जिसमें से फेरारी 458 भी उनके पास है, जो कि उनके कार कलेक्शन में उनकी सबसे पसंदीदा गाड़ियों में से एक है। अब इसे क्या कहेंगे? हालांकि इसके अलावा उनके पास ऑडी, मर्सिडीज, फेरारी, पोर्शे जैसे और कई सारे ब्रांड्स की स्पोर्ट्स कार्स भी हैं, मगर फिर भी दिल फरारी में ही अटका रहा, यानी कि पिछले जन्म का पुराना स्पोर्ट्स कार का पैशन आज भी उनके अंदर बरकरार है। अब इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि एंजो रेसिंग में नंबर 10 की जर्सी पहना करते थे और वहीं मैसूट को भी जर्सी नंबर 10 में ही हर बार देखा जाता था। आखिर क्या राज है इस 10 नंबर की जर्सी में? खैर आगे बढ़ते हैं। एंजो और मैसूट दोनों में ही एक आदत थी कि उन्हें लाइमलाइट में आना पसंद नहीं था और इसीलिए वो कोशिश किया करते थे कि जितना हो सके वो लाइमलाइट और मीडिया से दूर रहें। मगर थे तो दोनों ही सेलिब्रिटीज, तो लाइमलाइट से वो चाहकर भी ज्यादा दूर रह नहीं सके, क्योंकि उन्हें हर तरफ ही स्पॉट कर ही लिया जाता था। अब स्वभाव की बात करी जाए तो एंजो काफी शांत मिजाज, शालीन और इंट्रोवर्ट पर्सन थे। वहीं दूसरी ओर मैसूट भी जितनी जरूरत होती है वो भी उतना ही बोलते हैं और सब्र और शांति के साथ ज्यादा से ज्यादा समय कूल रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मैसूट का मानना है कि शांत मन के साथ वो अपने गेम पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं। अब शायद आपको ये बात जानकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि 2014 फीफा वर्ल्ड कप में मैसूट को लगभग $3,29,000 प्राइस मनी में मिले थे, जो कि 2014 के भारतीय रुपए के कन्वर्जन रेट के अनुसार लगभग 2 करोड़ रुपए होते थे। और उन्होंने ये सारा पैसा खुद ना रखते हुए 23 बच्चों की ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी में डोनेट किए थे। साथ ही तुर्की और सीरिया में रेफ्यूजी के लिए भी पैसा डोनेट किया था। और इसी तरह के नेक काम वो अक्सर किया करते हैं। और ठीक इसी प्रकार के अच्छे और नेक कामों के लिए एंजो फरारी भी पैसा डोनेट करते ही रहते थे। इसके अलावा भी इन दोनों में काफी एक जैसी आदतें हैं। कदकाठी, शक्ल, अक्ल, काम, पैशन, पैसा, नाम, रुतबा और ढेरों एक जैसी आदतें तो इसी तरफ इशारा करती हैं कि ये दोनों एक ही इंसान हो सकते हैं। लेकिन क्या सच है? ये तो कोई नहीं जानता। बाकी आप बताओ कमेंट्स में, आपको क्या लगता है? क्या ये दोनों एक हैं या ये डॉपलगैंगर्स यानी कि हम शक्ल हैं, बस और कुछ नहीं? और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अनोखे अनोखे किस्से और रियल स्टोरीज आपके लिए लाते ही रहते हैं। तो जल्द फिर मिलेंगे एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।